सर आप कहाँ से आए हैं और परिचय? मैं राजनगर पालम कॉलोनी द्वारका से आया हूँ। आज इस बौद्ध परिवार मेले में, क्योंकि ये मेला हर साल लगता है और इस मेले में हमारे बहुत से भाइयों का एक दूसरे परिवारों का मिलन हो जाता है और जो शादी विवाह के लिए बच्चे होते हैं उनका भी आपस में सहयोग हो जाता है। और दूसरे यहाँ हमारे जो नौजवान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए खेल कूद होते हैं, प्रतियोगिता होती हैं, उनमें उनको पारितोषिक वितरण किया जाता है। इस प्रकार से समाज में एक जागरूकता का काम करने का काम ये बौद्ध परिवार मिलन कर रहा है। इस मेले में आम आदमी सभी जो बौद्ध से संबंधित अपनी विचारधारा को रखते हैं सादर आमंत्रित रहते हैं और अपना सब एक एक परिवार अपना अच्छा योगदान यहाँ आके करता है। भीड़ इस बात की गवाह है, आपके सामने जो देख रहे हैं कि हर साल ये कारवां बढ़ता जा रहा है, बौद्ध धर्म के मानने वालों का कारवां बढ़ता जा रहा है। और हमारा अपना उद्देश्य भी यही है कि ये देश बुद्ध की संस्कृति, बुद्ध के धर्म और बुद्ध के विचार से चले। इसी के साथ हम चाहेंगे कि हमारा समस्त काम इस देश में, ये देश बौद्ध में भारत बने जैसे कि ये पहले था। और अभी भी हम चाहेंगे ये देश जो बौद्ध में था उन्हें बौद्ध राष्ट्र घोषित हो। और हमारा सबका उद्देश्य एक ही है कि हमारा देश इस राष्ट्र में जैसे कि बुद्ध के समय विश्व गुरु था उसी प्रकार से आगे भी विश्व गुरु बने। तो सर इस भारत को बौद्ध में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा लोगों को? लोगों को समता, मैत्री, बंधुत्व का रास्ता अपनाकर, यानी कि बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाकर ही ये देश विश्व बंधुत्व की तौर यानी कि धर्म विश्व गुरु बन सकता है। अरे यहाँ तो सरकारें हिंदू राष्ट्र बना रही हैं, आप बौद्ध राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो। तो ये लड़ाई आज से नहीं है, ये लड़ाई बहुत पुरानी है जो बुद्ध के टाइम से चली आ रही है। और आपने देखा कि जो आर्यों की सभ्यता थी उसके माध्यम से जो आर्य भारत में आए, इन्होंने हमारे मूल निवासियों का कत्लेआम किया और बौद्ध के समय इन्होंने बौद्ध धर्म भिक्षुओं का कत्लेआम किया। और जो पुष्यमित्र शुंग था उसने इस हिंदू राष्ट्र को बनाने में, एक अपना ब्राह्मण धर्म को बनाने में बड़ा योगदान किया। ये लड़ाई है उसी संस्कृति की, बौद्ध संस्कृति की और आर्य संस्कृति के खिलाफ, यानी कि हिंदूवाद और बुद्धवाद की लड़ाई। अरे सर आप तो मतलब कह रहे हो कि ये जो ब्राह्मण है इनसे हमारी लड़ाई हुई है और आपके ही लोग जो है हिंदू धर्म का कुंभ मेले में जाके दौड़ दौड़ के स्नान कर रहे हैं, उसको क्या करोगे आप? दरअसल में ऐसा है कि हमारे लोगों को उतना ज्ञान नहीं है कि वो धर्म को पहचाने, अपने आप को पहचाने। अभी जब शिक्षा का अभाव में इनको शिक्षा नहीं मिला और अभी भी जो कुछ पढ़े लिखे हैं इनके आंखों पे ऐसा चश्मा आ गया, इनको हिंदू धर्म दिखाई देता है, इनको अपना पूर्व धर्म दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये विडंबना है हमारे देश की कि जो आदमी थोड़ा घना पढ़ लिख के आगे बढ़ता है वो अपने समाज को भूल जाता है और वो हिंदू क्या, वो ब्राह्मण बनने की कोशिश करता है। अरे सर बाबा साहब ने तो बहुजन समाज के लोगों को बहुत सारे अधिकार उन्होंने दिया, संविधान बना दिए। बाबा साहब ने लोगों को पढ़ने का अधिकार दे दिया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिल गया। और तो भी हमारे इसी समाज की महिलाएं, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग आए हैं, इन्हीं के गांव घर के लोग जा करके कुंभ मेला में स्नान करने गए, वहाँ पर उनकी मतलब वो मर गए भगदड़ की वजह से। देखिए जागृति नहीं है, कुल मिला के समाज अभी जागृत नहीं हुआ है। केवल देखिए आपका मैं बात बड़ी करूं कि कुछ पढ़े तो हैं, हाँ। लेकिन पढ़े लिखे के साथ गुणे हुए नहीं हैं। और जब वो बात को समझने लगेंगे, अपने इतिहास को पहचानने लगेंगे, वो इधर उधर के पाखंडों में जाना बंद कर देंगे। सबसे बड़ा है इस देश में पाखंडवाद। जब तक ये पाखंडवाद इस देश से दूर नहीं होगा तब तक इस देश में मूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। कैसे होगा दूर ये होगा कि अगर हमारे सभी जिनको हम SC ST OBC का लोग समझते हैं, जो हिंदू धर्म की व्यवस्था के अनुसार चतुर्थ श्रेणी में आते हैं, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र जो चतुर्थ श्रेणी में आते हैं, ये सारे चतुर्थ श्रेणी के लोग एक दिन ये बौद्ध धर्म को अपना लेंगे, ये इकट्ठे एक हो जाएंगे, तो वो अल्पसंख्यक अपना थे और रहे हो जाएंगे। तो इसलिए बौद्ध में भारत बनने से, बौद्ध में विचारधारा आने से ही इस देश का कल्याण हो सकता है। तो अच्छा आपको
क्या लगता है भारत बोधमय बन सकता है? हाँ, बन सकता कौन है। बनाएगा? वो ये हमारा समाज, देखिए समाज तो बनाएगा, हमारा- सरकार तो नहीं चाह रही बनाने के लिए ना। सरकार चाहे न चाहे, सरकार तो आती है जाती है हाँ। चली जाती हैं, लेकिन इस देश का जो जागरूक नागरिक है, अरे इस देश में संविधान बनाने वाला कौन था? बाबा साहब। बाबा साहब थे ना। हाँ। इनको कोई और मिला? अरे ऐसे ही इस देश में मूल चूल परिवर्तन करके बुद्ध धर्म की पताका फहराने वाला एक महान योद्धा बाबा साहब थे, और फिर दोबारा मैं कहूँगा एक योद्धा फिर होगा जो इस देश में मूल चूल परिवर्तन अरे करने बाबा वाला। साहब के नाम पे लोग वोट मांगते हैं और बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के नहीं काम करते हैं, तो आप बोध में कैसे बना दोगे? देखिए भाई, ऐसा बात नहीं है कि हाँ। अभी कहते हैं वीरों से धरती कभी खाली नहीं होती है। हाँ। आप जान लो कि जब बाबा साहब अकेले इतना सब कुछ कर सकते हैं, हाँ। जब इस बाबा साहब को लोग समझने लगेंगे और सही मानों में मानने लगेंगे, तो तब परिवर्तन होगा। तो अभी आपका तो लोग सिर्फ जो है रोटी के लिए संबंधित है, रिजर्वेशन से जो नौकरी लगे हैं, थोड़े आगे बढ़ गए हैं, उनको बस वही दिखाई देता है कि हम नौकरी तो लगे, और किसकी बदौलत हम नौकरी लगे हैं वो उनके ध्यान नहीं है। जब जिस दिन वो बाबा साहब को सही तरीके से मान लेंगे तो देश में परिवर्तन होगा। तो ये साल में एक बार ये प्रोग्राम करने से बौद्ध धर्म कैसे बढ़ेगा? देखिए, आप पिछली बार भी आए होंगे, हाँ। इस बार भी आ रहे हैं, तो देख लिए पहले से दुगनी ताकत बढ़ रही है, दुगनी जनता बढ़ रही है। ये कोई भी चीज हो, धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस होता है, और ये प्रोग्रेस चल रही है, बढ़ रही है। जब कहते हैं जब कहीं भी मान और सम्मान नहीं मिलेगा तो लोग अपने धर्म में, अपने पूर्व धर्म में आने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई तो परिवर्तन होता है। मुसलमानों के राज में भी तो कुछ दलित मुसलमान बने ना, उनके अत्याचारों से, क्योंकि हिंदुओं ने बहुत अत्याचार किया था, मुसलमान बन गए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अभी भी जो हमारे लोग हैं जो परिवर्तन कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा सभी जगह बौद्ध धर्म में आ रहे हैं, तो धीरे धीरे जब जागृति होगी, जब इनको वहाँ जहाँ जाते हैं ना, गंगा स्नान में डंडे पड़ते हैं या मंदिर में डंडे पड़ते हैं, मूछ रखने पे इनको मूछ काट दिया जाता है, जब इनके साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं धर्म में आएंगे, तब तक इनका कल्याण होने वाला नहीं है। अरे उनका तो जितने हफ्ते में पूरे दिन जो है कोई न कोई त्योहार होता है, भाई वो तो आधे त्योहार तो इन्होंने बौद्ध धर्म के चुराए हुए हैं। तो उसी जो में हमारे ही ये जो सब करते त्योहार हैं उन्हीं को रूपांतरण करके ये त्योहारों को मनाते आ रहे हैं, ठीक है ना। इनका अपना कुछ नहीं है, इन्होंने संस्कृति, सारी बौद्ध संस्कृति चुराई हुई है, और जितने भी धम्मपद त्रिपद से ग्रंथ से सारी जो है लेके रखे इन्होंने अपने वेद छेद बनाए। इनके वेदों में कहीं हिंदू धर्म का जिक्र नहीं है, कहीं किसी चीज का जिक्र नहीं है। इसलिए हमारा तो आपसे यही कहना है कि इस देश को हम सब चाहेंगे, और इस देश में पूरे ही सारे लोग अगर बौद्ध में बनाएंगे तो ये आम जनता के लिए बहुत ही अच्छा संदेश हो। इसके लिए तो घर घर जाना पड़ेगा। नहीं, जाने वाले कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि कोशिश नहीं कर, हमारे सभी लोग जागरूक नागरिक कोशिश कर रहे हैं। बौद्ध विहार हैं, लेकिन उनमें से लोग निकलते नहीं बाहर। हाँ, वो तो ठीक है, नहीं निकलते हैं, कहीं ना कहीं 25 होते हैं, कहीं 30 होते हैं, लेकिन जो 25-30 होते हैं वो 300-400 के बराबर होते हैं, क्योंकि उनके पीछे भी लोग होते हैं, उनको मानने वाले भी होते हैं। अब समाज ये है कि देश की व्यवस्था ऐसी होगी, आदमी रोटी तक ही सीमित हो रहा है, तो रोटी पे ज्यादा ध्यान देता है। ये समाज को अंधविश्वास का डर है, भगवान का डर है। अरे ये डर ही तो है, ये वहम और डर ही तो है। जिस दिन ये डर निकल जाएगा, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं किसी चीज को नहीं मानता हूँ, ना किसी से डरता हूँ, सिर्फ तथागत बुद्ध को मानता हूँ, यानी कि एक भगवान को एक को मानता हूँ जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। ये सृष्टि का निर्माता कौन है? सुप्रीम पावर तो वही है ना, जिसको तथागत भी मानते हैं कि प्रकृति कुछ चीज है। तो प्रकृति ही एक जो है सृष्टि का निर्माण करती है, और ये साइंटिफिक वे में करती है। इसलिए इसके अलावा कोई भी चीज कहो कि बिल्ली रास्ता काट के कुत्ता भौंक गया या किसी और ने कुछ कर दिया, ये सब पाखंडवाद है। दहशत और डर हर इंसान के अंदर में इतना बैठा दिया गया है कि उससे लोग निकलने में सोचते हैं तेरा अनर्थ हो जाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए समाज भाग रहा है उनके पीछे। हाँ जी, क्योंकि डरपोक है। एक टुकड़े रोटी के लिए। एक
रोटी के लिए भागता है और इनका अपना बुद्धि विवेक काम नहीं करता है। इनके सदियों से गुलाम रहा है, अभी भी गुलामी की जो बू है वो इनके अंदर से गई नहीं है। जिस दिन इनके अंदर से गुलामी की बू चली जाएगी, इनके अंदर स्वाभिमान हो जाएगा, तो रिवॉल्यूशन इस देश में हो जाएगा। अभी लालच से हटे नहीं। नहीं, लालच तो देखिए, लालच नहीं था, वो तो संवैधानिक अधिकार था कि इस देश में जब संविधान बना तो रिजर्वेशन तो इनका संवैधानिक अधिकार है। हर देश के नागरिक का अधिकार है कि वो देश में बराबरी के अधिकार से जिए। लेकिन क्या कुछ सरकारें नहीं चाहती हैं कि हाँ इस देश में जो है सब बराबर हों? वो चाहते हैं इस देश में मनु व्यवस्था लागू रहे और ऊंच नीच का भेद रहे, सब लोगों को जो है एक दूसरे के नीचे गुलाम बना के रखें। धन्यवाद।